टाइम टेबल के बारे में बताना चाहता हूँ। जो मेरे जीवन के अनुभव है, मैं सिर्फ उस अनुभव से ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि रात को पढ़ना उतना बेहतर नहीं होता। ये मेरे जीवन का अनुभव। मैं ये मानता हूं कि एक बच्चे को मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाना चाहिए, 11 PM लास्ट सो जाना चाहिए अगर आप चाहते हैं फ्रेश रहना, लास्ट स्लीप हो जानी चाहिए। आप एक चीज देखते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज ये शिकायत करते हैं, उनको बड़ी घबराहट होती है। आज आप देखो बड़ा कॉमन हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब लोगों को हो रहा है। क्यों हो रहा है? इतना पहले नहीं होता था, क्योंकि हम स्लीप उस टाइम में नहीं ले रहे जिस टाइम के लिए स्लीप बनी हुई है। और पेपर भी दिन में होगा तो रात में पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। अब कोई बच्चा इतना है, नहीं यार मैं रात में ही पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैंने 8 साल सीमा से रात में बात की तो मुझे रात में जगने की आदत थी। अब सीमा जब से छोड़ के गई है तो मेरे अंदर कसक है कि मुझे कुछ पाना है, तो मेरी रात पूरी फ्री रहती है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जब सुबह जगें, मतलब बहुत जल्दी भी ना जगें, तो 6 AM तो हमें जग जाना चाहिए, और जा रहे हैं तो 6:30 तक जग जाना चाहिए। 6:30 तक जग जाना चाहिए। अपने आप को रिलैक्स रखना है। मोबाइल पे अगर कम टाइम बिताना शुरू कर दिया ना तो टाइम आपके पास बचने लगेगा एक्स्ट्रा। आप कहेंगे इस टाइम का करूं क्या, अब तो रैंक 1 भी आ गई, अब लगता है यूपीएससी की तैयारी कर लेता हूं। इस मोबाइल ने जो टाइम खत्म कर रखा है, दिमाग को एंगेज कर रखा है, पता ही नहीं है काम कितने हैं, इतनी जिम्मेदारियां ले ली हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आज आप देखो बच्चे कहते हैं सर मुझे बहुत आलस आ रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, किसी को थायराइड हो जा रहा है, सुबह ना जगने से विटामिन डी की कमी हो जा रही है। अरे जो ये सन है ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, बट हम तो देख ही नहीं पा रहे इसको निकलते हुए। दिन में 3 बजे जगते हैं, तब तक छुप चुका होता है, शाम को फिर देर रात तक 3-4 बजे जगते हैं, 5 बजे जगते हैं, मिर्जापुर खत्म करते हैं, फिर सो जाते हैं। भैया ऐसे ना सिलेक्शन होगा और ऐसे लाइफ भी खराब हो जाएगी। मैं ये मानता हूं कि सिलेक्शन से ऊपर तो जिंदगी भी है ना, सिलेक्शन से ऊपर तो हेल्थ भी है ना। अगर हेल्थ ही ना रहे तो क्या करेंगे इन सब का। बुढ़ापे में जब कोई पूछेगा कि यार क्या हासिल किया जिंदगी में, कुछ नहीं, निकल गए थे हम तो 38 की उम्र में, कार्डियक अरेस्ट आया था, ध्यान ही नहीं दे पाए हेल्थ पे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं भी लाइफ में बहुत हेल्थ प्रॉब्लम से जूझा, क्योंकि मुझे भी कोई ये बताने समझाने वाला नहीं था। उस टाइम यूट्यूब पे इतने वीडियोज नहीं थे। मैं आपको बता दूं यूएस में इन सब चीजों के भी कोर्सेस आते हैं, लोग लेते हैं और सीखते हैं कि हाउ टू ऑर्गेनाइज योर रूम, आपको अपना रूम कैसे ऑर्गेनाइज करना है, हाउ टू सेट योर डे, आपको अपना दिन कैसे सेट रखना है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूं तो इस चीज को ध्यान से सुन लो। सुबह 6 बजे जगो, कुछ मत करो। और मैं ये नहीं कहता कि 6 बजे जगते ही पढ़ते रहो, बिस्तर पे उठ के नहीं, आराम करो। बट जो एक काम करना है वो ये है कि 6 बजे उठ के मोबाइल बिल्कुल मत देखो। कई लोग होता है सुबह जगते ही मोबाइल देखेंगे। अरे बहस क्या कि यार मोबाइल नहीं हो गया, आफत हो गई, मेरा बस चले मैं मोबाइल कंपनियां बंद करा दूं भाई, सब जरूरत ही नहीं लगती। जिससे प्यार करते हैं, जिससे बात करते हैं, उसको घर ले आएंगे यार, सामने बैठ के बात करेंगे, हाय यार इतने दिनों दूर रहे, और बताओ, चलिए कहानी शुरू करें, क्या मतलब है मोबाइल पे। तो हम 6 बजे जग के मोबाइल नहीं देखेंगे, हम 6 बजे जग के जगेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बाहर बालकोनी में जाएंगे, अच्छी अच्छी सांसें लेंगे, फ्रेश होंगे, ये सब करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप सुबह का 1.5 घंटा खुद को दो, प्रॉपर दो, आराम से, जिसके अंदर आप रनिंग कर सकते हो। अगर सुबह सुबह आप रनिंग नहीं करते हो, क्योंकि सुबह सुबह रनिंग से क्या नुकसान होता है कि थकान इतनी हो जाती है कि फिर वो पूरे दिन थकान हावी रहती है, पढ़ना मुश्किल होता है। तो मैं चाहता हूं कि सुबह सुबह आप इसमें नहा धोना, फ्रेश, ये सब करके योगा और मेडिटेशन कर लो, बहुत जरूरी है। आप ये भी कर सकते हो, जो लोग हमारे हिंदू भाई हैं वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या जिनके भी जो भी भगवान हैं वो उनका उच्चारण कर सकते हैं। इससे भी पॉजिटिव एनर्जी आती है। अब हमने मान लिया कि आप पॉजिटिव एनर्जी लेके बैठे हो, 7:30 बजे आप एकदम जोश में हो। सुबह सुबह क्या होता है, फिर भी दिमाग उतना एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, मतलब सॉरी, सुबह सुबह जो दिमाग होता है एकदम खाली होता है, हम नींद से जगे होते हैं, योगा मेडिटेशन करके हमारे अंदर एनर्जी आ गई है। अब हमें पता है कि जो जीएस है ना वो बड़ी मुश्किल होती है बदतमीज, वो याद करने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तो यहाँ पे हमारा समय शुरू होगा नाश्ता करने के बाद, हम 10 बजे तक कम से कम जीएस पढ़ेंगे, 10 बजे तक। अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं जीएस में, एक तो हमें डेली का करंट अफेयर पढ़ के और उसका नोट्स बनाना है। मैं ये पहले कभी नहीं बोलता था। क्यों नहीं बोलता था? क्योंकि पेपर में कम वक्त होता था। अब वक्त इतना है कि हम आराम से इजीली करंट अफेयर के नोट्स, और एक जो भी हमने सब्जेक्ट उठा रखा है, चाहे हमने पॉलिटी उठा रखा है या इकोनॉमिक्स उठा रखा है, हम उसके नोट्स बनाएंगे और पढ़ेंगे। ये हमारा डेली का काम है। 10 बज चुके हैं आराम से, 10 बज गए। हमने सुबह हल्का नाश्ता जो भी लेना था, आप अगर घर से बाहर रहते हो कॉर्नफ्लेक्स ले लो,
दूध में डाल के कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हो, रात को आप ये रमास फुला सकते हो, लोबिया फुला सकते हो, या कुछ भी ऐसा जो है आपने सूखा नाश्ता कर लिया, चने फुला दिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होते, चने 35-40 रुपए किलो आते हैं, हम अफोर्ड कर पाते हैं। कभी मन है सूखे चने नहीं खाने तो उसको प्याज में हल्का फ्राई कर लिया, ये आदत अभी से डाल लो, जो तुम्हारी आएगी, जरूरी नहीं है तुम्हें खाना दे, इतना समझ लो हमें नहीं मिल रहा तुम्हें खाक मिलेगा। तो 10 बजे तक हम ये काम कर सकते हैं भाई। अब 10 बज गए, अब 10 बजे हमें क्या है, थोड़ी एनर्जी डाउन होने लग रही है, तो हमने 10 से 10:30 अपने लिए एक टी ब्रेक रख दिया, थोड़े से गाने सुनेंगे, 2-3 गाने ऐसे सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के गई और हम गम के गाने सुनेंगे, तेरी खुशबू सब कुछ भुला देंगे, वो वाले नहीं, बिल्कुल नॉर्मल फ्रेश गाने सुन सकते हैं, कुछ अच्छे पुराने गुलाम नबी के गाने सुन सकते हैं, तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, ऐसे बहुत सारे अच्छे गाने। हमने टी ब्रेक ले लिया, ठीक है, अब दिमाग नॉर्मल है, अच्छा है। अब थोड़ा ये होता है कि जब हमने ये दिमाग नॉर्मल कर लिया, 10:30 बज चुके हैं, अब ना तो दिमाग बहुत ज्यादा थका हुआ है, ना कोई और दिक्कत है, तो अब हम आएंगे सबसे ज्यादा इंग्लिश पढ़ने पे, ठीक है। या इंग्लिश के बजाय हमारा को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में, क्योंकि हम पढ़ भी चुके हैं, थोड़ा सा दिमाग थक भी चुका है, तो अब हम रीजनिंग पे आते हैं। रोज रीजनिंग पढ़नी है। 10:30 हमने आधा घंटा दे दिया, हमने कहा भाई 10:30 से अब 12 बजे तक 1.5 घंटे रीजनिंग पढ़ेंगे। आप सोचेंगे यार रीजनिंग में पढ़ना क्या है मास्टर, वो तो बता दो, तो वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि रीजनिंग में आपको एक प्रीवियस ईयर सेट लगाना है डेली, PYQS सेट एक डेली लगाना है, डेली छोड़ना ही नहीं है। अब मान लेते हैं आपने PYQS लगाया और आपका डाइस का सवाल गलत हो गया, तो आज की हमारी क्लास होगी कि हम डाइस पढ़ेंगे आधा पौना घंटा, जो भी टाइम बचा है, 30 मिनट इसके बचे तो 1 घंटा हम डाइस ही पढ़ेंगे। या हमें लगता है कि कोई और टॉपिक के सवाल गलत हो गए तो वो हम 1 घंटा पढ़ेंगे। अब भाई साहब कितने बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं आराम से। 12 से 1 का टाइम हमने दे दिया, क्योंकि आप घर से बाहर रहते हो तो मुझे ये मालूम है कि आपको खाना भी खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। तो 12 से 1 मैंने क्या कर दिया, आपका खाना आपने बना लिया। 12 से 1 में 1 घंटा आपके पास है। उसके बाद क्या होता है ना, खाना खाने के बाद हल्की आती है नींद, लेकिन अभी सोना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, नींद आ रही है खाना खाने के बाद, कोई बात नहीं। हम अब क्या करेंगे, दिमाग जब हमारा थक चुका है तो हम 1 से लेकर के 3:30 बजे तक, देखना दिन कैसे प्लान हो जाएगा, 1 से लेकर 3:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे हम मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स हमें पता है हल्की फुल्की आती है, तो हमारी कोशिश ये भी होगी कि हम एक सेक्शनल मॉक लगा दें। जो लोग भी थोड़ा पढ़ चुके हैं वो एक सेक्शनल मॉक लगा दें, और इस मॉक लगाने में हमें 20 से 25 मिनट लगनी चाहिए। बाकी हम टॉपिक डिसाइड कर लेंगे, हमारी गणित की क्लास है वो हम कर लेंगे, अलजेब्रा की, या 2 घंटे हमें कोई भी टॉपिक जो लगता है वो हम गणित का पढ़ लेंगे। 3:30 बजे तक आपने नींद कंट्रोल करना सीखना। 3:30 बजे हमने आपको इजाजत दे दी कि कोई बात नहीं, अब आप 1.5 घंटे की नैप ले लो। सीधे आपको क्या करना है, 3:30 से 5 आप 1.5 घंटे की नैप ले लो। नैप बहुत जरूरी होती है, 1.5 घंटे आप सो सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, चिल कर सकते हो अपने दिमाग को। सुबह से पढ़ रहे हो बेटा, कोई रोकेगा भी नहीं। अब जब 5 बज चुके हैं तो फिर से हम कहेंगे कि शाम की चाय, आप चाहो तो चाय ले सकते हो, जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ऐड करूंगा ग्रीन टी, थोड़ा बड़े लोगों का सौदा है लेकिन ग्रीन टी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम 5 बजे के बाद चाय लेते हैं ना, तो रात की नींद अच्छी आती नहीं है। चाय आप दिन में ले चुके हो, 10:30 बजे ले चुके हो, तो चाय की अब जरूरत नहीं है। जो बार बार चाय लेने का सिस्टम हो गया है, 1 घंटे पड़े चल चाय की दुकान पे चल रहे हैं, फिर 1 घंटे पड़े चल चाय की दुकान पे चल रहे हैं, 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक चाय पियोगे तो नींद खाक आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चाय नहीं पीनी है। आप चाहते तो बीच में यहीं पे एक कॉफी ले सकते थे हैवी, या कहीं और ले सकते थे, बट यहाँ पे मैं जो सलाह दूंगा वो ग्रीन टी की दूंगा। अब मैंने ग्रीन टी की सलाह दी, आप 5 बजे जगह, ग्रीन टी भी अपने आप में एनर्जी देती है, तो आपको एनर्जी मिल चुकी है पूरी। 5 बज चुके हैं, आराम से मुंह हाथ धोएंगे, और मुंह हाथ धोने के बाद जो कहानी होगी वो 5 बजे से लेकर के इंग्लिश, हमारे बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी है, 8 बजे तक हम इंग्लिश पढ़ेंगे। 8 बजे तक हम इंग्लिश पढ़ेंगे, ये हमें पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद भाई आप चाहो तो पढ़ो या ना पढ़ो, मैं इस क्लास की टाइमिंग भी आपके अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगा। उसके बाद आप ये मत सोचो, आज हम ये सोचने लगे हैं अभी क्लास होगी जैसे 11 बजे तक क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद आप उठा लेंगे मोबाइल, या फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल उठा लूंगा। 2 घंटे से मेरा दिमाग एंगेज था, अब मैंने मोबाइल उठा लिया। 1 घंटे मैंने रील देखी, 12। अब 12 के बाद हम ये सोचते हैं कि तुरंत नींद आ जाए, ये संभव नहीं है। हमारे दिमाग में जो मैंने क्लास में पढ़ाया या जो मोबाइल है, इसकी बातें देर तक रहती हैं। इतना आसान नहीं है कि इन बातों से आप निकल जाओगे, और नींद आने के लिए विचारों का शून्य होना जरूरी है।
तो जब हम 8 बजे ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे सोना है, आपने यूट्यूब पे क्लास देख ली हमारी, रिलैक्स रहिए बिल्कुल, उसके बाद आपको 11 बजे तक अपने आप नींद आ जाएगी। और जैसे 11 बजे नींद आएगी और आप सुबह 6 बजे जगोगे, 7 से 8 घंटे की नींद द बेस्ट है और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अभी जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, लास्ट के 3 महीने में आपका टाइम टेबल क्या होगा कि आपको डायरेक्ट मॉक देने हैं। आपको तीसरे, अभी बहुत से लोग रिवीजन पे फोकस करना चाह रहे हैं, नहीं, अभी सिलेबस खत्म करने पे फोकस करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 4 महीने हो जाएंगे तो हम जो रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे वो 4 मंथ्स के बाद करेंगे। 4 मंथ्स के बाद हमारा होगा कि यार अब हमें रिवीजन करना शुरू करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं पुरानी चीजें भूल गए। 9 महीने हमारे पास है, हम 6 महीने के बाद मॉक्स देखना स्टार्ट करेंगे। 3 महीने दवा के मॉक देंगे, कंप्लीट मॉक, चाहे वो प्री के हों चाहे मेंस के। मैं इस 9 महीने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री की तैयारी करनी है, हमें प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करनी है। जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, चाहे वो मैं मैथ्स में पढ़ाऊंगा चाहे जीएस में, वो प्री प्लस मेंस होगा। जो भी पढ़ाऊंगा उसमें कुछ भी बाकी रहेगा नहीं। आपको ये देखना है कि अगर आपने पहले कोई पेपर दिया है, चाहे वो मेंस दिया है चाहे प्री दिया है, उसमें आपने कोई कमी तो नहीं की, उन कमियों को नोट करना है, उन पे भी काम करना है। 7 से 8 घंटा सोना ही सोना है। रिवीजन में क्या आ सकता है, जैसे आप वोकैब पढ़ रहे हो, आज आपने वोकैब की, तो आप वीकली रिवीजन रख सकते हो। संडे पूरा का पूरा अपने लिए रखो, संडे कुछ नहीं करना, भैंस की टांग। यार हम यही सब करने आए थे क्या जिंदगी में? साला किसी ने कह दिया था 10वीं कर लो जिंदगी सेट हो जाएगी, 11वीं कर लो, 12वीं जिंदगी सेट हो जाएगी, ग्रेजुएशन हो गई जिंदगी सेट हो जाएगी, एक टीए की नौकरी लग गई सरकारी, जिंदगी सेट हो जाएगी। जिंदगी कमबख्त सेट होने का नाम ही नहीं ले रही, नहीं कभी हो पाएगी, किसी की सेट नहीं है। आप किसी से बात कर लो, कल मेरी अंबानी साहब से बात हुई, नीता अंबानी से बात हुई, मैंने बोला तुम्हारी जिंदगी सेट है, बोली कहाँ सेट है, इतनी सब समस्याएं, लड़के का मोटापा कम हो क्यों नहीं दे रहा, अंबानी जी को दिक्कत है कि इसकी बुढ़ापा नहीं आ रहा है, नीता अंबानी पे, भाई सबके साथ दिक्कत है। शाहरुख को बात करो, कह रहे लड़का बिगड़ गया है, सलमान को बात करो, कह रहे मैं खुद लड़का हूं, लड़का नहीं हो रहा है, आमिर को पूछो, कह रहा पत्नी बदल रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा कौन सी रखूं। ऐसा कोई है ही नहीं जिसके साथ दिक्कत है। दीपिका को पूछो, कह रही 4-5 देखे थे, उसमें रणवीर हल्का ठीक लगा, उसकी अलग समस्या है। आप सोचो, आप अपने आप को समझते हो कि यार वो लड़की मेरे को धोखा दे गई और यार अब तो मुझे उससे बदला लेना, आज वो शायद इसलिए दे गई, मेरे पास पैसा नहीं है, नाम नहीं है। किसके पास नहीं है? रणवीर सिंह के पास खूब नाम पैसा है, चल रहा है उसके साथ भी। तो ये मत सोचो कि जिंदगी की समस्याएं कभी खत्म होने वाली हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सोच के तैयारी मत करो कि नौकरी होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारी समस्याएं अभी कष्ट उठा लेता हूं। नहीं, पढ़ाई भी इंजॉय के साथ करनी है, ये एक जर्नी है और यू हैव टू एंजॉय दिस जर्नी। जब तक आप इस जर्नी को एंजॉय नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। और जो शेड्यूल बनाना है वो एक दिन पहले बनाओ, ये नहीं कि मैं शेड्यूल बना के पूरा हफ्ते का टांग दिया है, फिर बीच में आ गई चाची की लड़की की शादी, अब मैं पढ़ ही नहीं रहा। कभी वक्त कम मिलता है तो कम पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर, कंसिस्टेंस रहना है। तो कल का शेड्यूल आज रात बनना चाहिए, यानी अगर आपको कल का शेड्यूल बनाना है तो आज रात ये टारगेट बना लो कि इतना पढ़ना है। ये नहीं कि 2 से 3 पॉलिटी, अरे नहीं भाई 2 से 3 पढ़ूंगा तो आज फाइनेंस कमीशन खत्म करूंगा, उस पर सारे एग्जाम्पल करूंगा, उस पर सारे PYQs करूंगा। आपको वैसे तो मैं कहता हूं हमेशा कि आपको डिसाइड करना है आपका बेस्ट टाइम कौन सा है पढ़ने का, बट जो मैंने बताया ये साइंटिफिकली प्रूफ है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। 15-15 घंटे दिन में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो कहता है 15-15 घंटे पढ़ता था वो दिमाग कम रहा होगा, या उसको सही तरीके से पता नहीं होगा कि कैसे सिलेबस पढ़ने को, टाइम टेबल को सेट करना है। जितना मैंने बताया उतना पढ़ना बहुत काफी है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है।